परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। और परमात्मा हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा है, सिर्फ सुना है। पर कोई तो है जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर है, जिसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमें जानता है, क्योंकि वो ऊपर है, वो ऊपर से हमें देख सकता है। हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा आपको बताएगी कि यस, आई हैव कनेक्टेड टू द गॉड। एक अद्भुत शांति सी, एक रिलैक्सेशन। कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग है, आपको एहसास होगा। तो यकीनन आप मानिएगा कि आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। चलिए, तो शुरू करते हैं सत्संग। हमारा परमात्मा से कनेक्शन हमारा जुड़ चुका है, उनकी प्रेजेंस में हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? हाँ जी मंजू। मैं तो अपना बता रही हूँ कि ऐसे लगा जैसे बहुत टाइम बाद अपनी माँ की गोद में आके एकदम सेफ सा फील करने लग गई। वाओ, सो गुड। देखो, वेरी नाइस। और ऐसे कोई? लगा था जैसे बहुत टाइम बाद एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में जब बैठता है ना, उसे इतनी खुशी और एक रिलैक्सेशन सी फील होती है। तो शायद मैं कुछ रिश्तों में उलझ के दूरी हो गई थी, थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस हो गया था, सत्संग नहीं था तो मेरा कनेक्शन कहीं अपने रिश्तों में ज्यादा हो गया था। तो आज वो फिर यस। से अपनी माँ की गोद में लिया है। सो गुड, सो गुड। देखो कितना कितना, मतलब हमें, हम लोग वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ तो है, कि हम, कुछ ऐसा एहसास है जो बियॉन्ड है, जिसको हम बता नहीं सकते। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, बस एक कनेक्शन, एक एक बस पुकार, और हम परमात्मा की गोद में। एक एक कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। और हमें लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब हम एक टच करते हैं, फ़ोन को टच करते हैं, तो उसको, जिसका नंबर हम डायल करते हैं, उससे कनेक्ट होता है ना। सिर्फ एक उंगल को टच किया था और कनेक्शन जुड़ जाता है। पर जिसको किया है उससे जुड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ कनेक्शन जोड़ रहे हो। जहाँ जोड़ोगे वहाँ से ही जुड़ेगा। ठीक है। तो हमने सुप्रीम गॉड से, यानी कि जो लास्ट में सबका भी, जैसे कहते हैं ना, हमारे, हम पहले कई बार कनेक्शन हम कहाँ कहाँ जोड़ते हैं। कभी व्यक्तियों से जोड़ रहे होते हैं, कभी प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है हमारा कनेक्शन। ज़्यादातर हमारा कनेक्शन बच्चों से, उससे उससे जुड़ा होता है। और प्रेयर करते हैं, देवी देवताओं से प्रेयर करते हैं, जिसको भी हम मानते हैं हमारे घर में, जहाँ जिसकी पूजा होती है उससे प्रेयर करते हैं। तो भी हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर के जो, जहाँ मेरा कनेक्शन है वो सही हो जाए, वो सही रहे। मुझे बस उस कनेक्शन को मजबूती से बनाए रखना है। उसकी वजह से हम प्रेयर करते हैं और उसी को ठीक रखने के लिए प्रेयर करते हैं। तो मेनली हमारा कनेक्शन कहाँ है, वो आप खुद ही सोचो कि हम प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रेयर कर रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए नहीं कर रहे। हम उनसे कुछ चाह रहे हैं कि हमारा जो नीचे कनेक्शन है वो अच्छा हो जाए। तो हमारा कनेक्शन नीचे ही है अभी, यानी कि फैमिली में या प्रॉपर्टी में या कहीं पद प्रतिष्ठा में, संसार में ही है कनेक्शन। और कोई बुराई नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जहाँ कनेक्शन है वहीं, जहाँ जिसको याद करेंगे वहीं कनेक्शन जुड़ेगा। तो अभी हमारा ज़्यादा कनेक्शन कहाँ है वो हम खुद देखें, अपने अंदर झांक के देखें। कोई हम देवी देवताओं के साथ कनेक्शन जोड़ता है तो उन तक पुकार जाती है, वो भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। और आपने सुना होगा जो तांत्रिक होते हैं वो भूत प्रेतों को याद, कनेक्शन जोड़ते हैं, वो भी आ जाते हैं, उनका काम करते हैं, है ना। कुछ एंजल से कनेक्शन जोड़ते हैं, वो भी हैं, वो भी आ जाते हैं, उनका काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो कहाँ हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वहाँ से हेल्प ज़रूर आएगी। लेकिन जब हम सुप्रीम गॉड की बात करते हैं कि हम ये सब नीचे के, नीचे से ऊपर 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 जब हम जाते हैं, तो हमें, जहाँ से सोर्स है हमारा, जहाँ से हम सब आए हैं, ये देवी देवता, पितृलोक,
जहाँ अनलाइटेंड लोग भी हैं, कोई ऐसा लोग भी है जहाँ पे सब गुरु लोग हैं, है ना, वहाँ से हमें नॉलेज भी आती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, लेकिन कहाँ से ये उत्पन्न हुए, सोर्स दैट इज़ सुप्रीम। तो हम डायरेक्ट क्यों ना वहीं कनेक्शन जोड़ें सुप्रीम गॉड से, ठीक है ना। गॉड, तभी तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक गॉड बोलते हैं, एक सुप्रीम गॉड भी तो है शब्द। कहीं किसी ने तो उस चीज़ को भी महसूस किया कि देयर इज़ सुप्रीम गॉड, यानी कि जो हाईएस्ट है। तो हम वहाँ, अगर हम कनेक्शन वहाँ जोड़ेंगे तो वहाँ भी जुड़ जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने बात करी कि जहाँ कनेक्शन जोड़ेंगे वहीं से जुड़ जाएगा और वहीं से हमें ग्रेस आएगी। अब सुप्रीम गॉड क्या है? अब सुप्रीम गॉड से हमें क्या करना है? हमें जो मन्नतें नहीं मांगनी है, ना ही हमें ये करना है कि ये ठीक हो जाए मेरा, वो ठीक हो जाए, है ना। वो उसके लिए सुप्रीम गॉड नहीं है। अगर वो करना है तो हमें फिर नीचे वाले जो है भूत प्रेत या फिर देवी देवता भी हैं या फिर कोई और शक्तियाँ भी हैं, वो हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लेकिन जब हम इन सब से भी ऊपर उठते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर मनोकामना पूरी हो भी गई तो भी क्या, तभी मन हमारी एक और डिमांड पैदा कर देगा। मान लो मैंने एक बहुत मिन्नतें मांग मांग के कोई चीज़ इकट्ठी कर ली, किसी का बच्चा नहीं हो रहा था, उसने मिन्नतें मांग मांग के वो बच्चा आ गया दुनिया में। अब वो बच्चा कहना नहीं मान रहा है या दुख दे रहा है, क्योंकि वो था तो सही नहीं, किस्मत में भाग्य में नहीं था, मांग के लिया गया। हो सकता है वो बिल्कुल ऐसा निकल जाए जो उनको दुख दे, परेशानी दे। तो हमने खुद ही मांगा और खुद ही फिर भोगेंगे। तो हमें नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। हम मांग रहे हैं वो सही भी है हमारे लिए। मान लो कोई लड़की किसी लड़के से बहुत प्रेम करती है और उसको मांगती है कि मेरी शादी हो जाए, जैसे शादी हो जाए, तो उसको नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं पता, बस वो इमोशनल उसके साथ जुड़ चुकी है। अब वो जो अगर मान लो किसी के आशीर्वाद से उसकी शादी हो जाए और उसके बाद उसे पता चले कि ये तो सबको गड़बड़ हो गया, लड़का सही था ही नहीं, फैमिली उसकी बहुत ही ख़राब थी और बहुत दुख परेशानियाँ झेले, तो हमें नहीं पता है कि हम जो मांग रहे हैं वो कहाँ तक सही है। तो फिर जब हमारी समझ थोड़ी ऊपर उठती है, हमारी जो आँख है थोड़ी और खुलती है, तो हम इन मनोकामनाओं से, इच्छाओं से भी थोड़ा परहेज करते हैं कि ये भी क्या मांगना, जब हमें पता ही नहीं कि जो हम मांग रहे हैं वो कहाँ तक सही है, या जो कुदरत ने हमें नहीं दिया क्या पता वही सही हो। हमें नहीं मिला है तो हो सकता है कि वही हमारे उसी में भलाई हो। तो फिर थोड़ी मैच्योरिटी आती है, हमारी आँख खुलती है, तो हम जो नहीं है उसमें हमारी ही भलाई है ऐसा देख पाते हैं, तो हम रिलैक्स होते हैं। फिर हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की जो वासनाएं हैं वो गिरने लगती हैं। जब गिरती जाती हैं तो अब हमें क्या चाहिए? पीस। फिर इंसान को कामनाएं नहीं रहती, इच्छाएं नहीं रहती है, वो कहता है कि बस शांत रहूं, पीसफुल रहूं, अपने में आनंदित रहूं, खुश रहूं। फिर हमारी जो है इच्छा तो रहती है, लेकिन अभी थोड़ी सी बेटर इच्छा है कि पीसफुल रहें, शांत रहें, आनंदित रहें, लड़ाई झगड़े ना हो, प्रेम पूर्ण रहें, कम खा लें, कम में गुजारा कर लें, लेकिन शांति बनी रहे घर में। इस तरह की फिर सोच आने शुरू हो जाती है। तो फिर वो व्यक्ति उस तरफ, उस दिशा में प्रयास करता है कि वो कैसे शांत रहे, कैसे वो खुश रहे, कैसे वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करे। क्योंकि सांसारिक यात्रा में तो उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, दुख परेशानी, स्ट्रगल, संघर्ष, दौड़, प्रतियोगिताएं, है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे के जजमेंटल होना, मतलब बुराइयाँ, और ये सब चीज़ें जब वो इंसान थक जाता है तो लगता है कि नहीं, अब संसार में ठीक है जीना तो है लेकिन कुछ और भी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, फिर उसमें भी हम भागते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा संसार से थोड़ा वो हो जाते हैं, लेकिन फिर इन चीज़ों में भी कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो चाहत है कुछ मिल जाए, कुछ पा लूँ, वो बनी हुई है अभी भी। हाँ, लोभ अभी भी है, तो और का मांग रहती है।
तो फिर वो मंत्र जाप में कई लोग फंस जाते हैं कि इतना मंत्र कर लूँ तो ये मिल जाएगा, इतने जाप कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। अभी भी दौड़ कुछ कुछ सेम है, पहले संसार में थी कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, अभी मंत्र जाप करके ये मिल जाएगा, ये सिद्धि मिल जाएगी, ये फलाना मिल जाएगा, मतलब उसमें भी एक दौड़ शुरू हो जाती है। या पुण्य इकट्ठे कर लूँ मैं, अब उसमें फंसा हुआ है इंसान। अगर वो नहीं करता है पाठ पूजा या मंत्र जाप, उसे मन में डर पैदा होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो वो भी एक तरह के डर में, फियर में कहीं ना कहीं वो फिर फंस जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। तो अब वहाँ से निकले तो वहाँ अटक गए, कहते ना इधर से हटे उधर फंस गए। तो धीरे धीरे और जब मैच्योरिटी आती है तब इंसान को लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि संसार से भी थक गया, स्पिरिचुअलिटी से भी थक गया, भाग भाग के गुरुओं के पीछे जा जा के भी थक गया, उनके पैरों में गिर गिर के भी थक गया, कि गुलाम, ऐसे तो लगता था कि जैसे सब गुलाम बना रहे हैं आपके ऊपर, कुछ आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपको समभाव में नहीं देखा जा रहा। कोई गुरु भी है तो वो भी चाह रहा है कि उसके चरण छुए जाएं, या उनका कहना माना जाए, उनके अनुसार चला जाए, जो वो दे रहे हैं तो उसको फॉलो किया जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें भी जब दिखती हैं तब भी कुछ कुछ चेतनाएं जो समझ पाती है कि ये भी पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है हमारी, कहीं ना कहीं हम फिर फंस गए हैं। फिर और आगे यदि किसी की मेच्योरिटी आती है तो फिर उसको लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जब आप इस दिशा में आ जाओ, इस दशा में आ जाओ कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तब आपको रिलैक्सेशन आएगी कि नहीं, ना तो मुझे कुछ सिद्धियां चाहिए, ना मुझे कोई संसारिक पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, ना मुझे कहीं कोई मुक्ति पानी है, ना कोई स्वर्ग ना नर्क, मतलब वो सारे कंसेप्ट जो ये चाहिए वो चाहिए से हटके मुझे कुछ नहीं चाहिए के उस बिंदु पे जब कोई आके रुक जाता है, ठहर जाता है, तो उसकी वो एक तरह से विश्रांति को, ऐसी विश्रांति को पाता है कि जैसे कि उसको सब मिल गया। तब वहाँ पे उसको सब मिल जाता है, जो जब वो सब कुछ छोड़ देता है तो उसे सब मिल जाता है। क्योंकि हर चीज़ में वो फंस रहा था, कहीं ना कहीं उसका जो रिलैक्सेशन था वो कम हो रहा था, कहीं ना कहीं उसे फियर आ रहा था कि ये गड़बड़ ना हो जाए, वो श्राप ना दे दे, वो नाराज़ ना हो जाए। हर वक्त किसी ना किसी का जो है ना सर पे डंडा रखा ही हुआ है। पर जब कोई व्यक्ति, कोई इक्का दुक्का ही होता है ऐसा व्यक्ति कि जो सबसे छलांग लगा देता है कि नहीं, अब मैं केवल मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब मुझे इस संसार से, इस लाइफ से ही कुछ नहीं चाहिए, तब वो इस पल में आनंदित हो सकता है। ऐसा ही व्यक्ति जो हम बात करते हैं ना, इस पल में जियो, ऐसा ही व्यक्ति जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति ही इस पल में पूरी तरह से प्रेम पूर्ण होकर, खुश रहकर, रिलैक्स होकर जी सकता है। फिर उसको वो पल कुछ भी करवा दे, क्योंकि अब उसका कोई एजेंडा नहीं है। पहले तो एजेंडा था कि नहीं, संसार के ये काम नहीं करने, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे अब ध्यान करना है, मुझे योग करना है, मुझे ये करना है, मुझे, मतलब वहाँ की चीज़ें हटी थी, दूसरी चीज़ें पकड़ी थी। अब दूसरी भी हटा दो, वो भी हट गई, सारी हट गई, तो अब क्या है, हम मोमेंट टू मोमेंट जी सकते हैं। ये पल हमारे लिए क्या लेके आया है, बस उसको जीना है। अगला पल हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, उसको जीना है। फिर उसका अगला पल हमसे क्या करवा रहा है, बस वही करना है। तो सो सिंपल। लेकिन वो हमारे जो पीछे, हमारे जो मन है, हमारे मन के अंदर कुछ भी, कोई पिक्चर ना हो, कोई एजेंडा ना हो, कुछ चाहना ना हो, कोई वासना ना हो, कुछ भी नहीं चाहिए। उस पॉइंट पे यदि मन आ गया है, राजी हो गया है, तो आप मोमेंट टू मोमेंट जीना शुरू करते हो। यस। तो ये है यात्रा। तो यदि हम सोचें कि हम अभी, हमारा जो मन है कहीं ना कहीं फंसा भी हुआ है और हम मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, तो वो मोमेंट टू मोमेंट जीना है नहीं, असल में नहीं है। क्योंकि अभी तो हम जहाँ मन फंसा हुआ है उसी दिशा में भाग रहे हैं। जब किसी दिशा में नहीं भाग रहे तो हम ठहर गए, रुक गए, शांत हो गए। अब हम उस मोमेंट को जी सकते हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। इस मोमेंट में जो भी है, जैसा भी है, हमें स्वीकार अपने से ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा फ्रेम ही नहीं है कि ये ऐसा ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है, कोई वो रहा ही नहीं, अद्वैत आ गया। यहाँ पे अद्वैत आता है।
जब आपको कोई चाह नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई धारणा नहीं, कुछ भी परसेप्शन नहीं है, अब आप खाली एक बच्चा जैसे होता है जब पैदा होता है, कैसा होता है, बिल्कुल उसकी आंखें इनोसेंट होती हैं, उसकी कोई अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है कि जिससे वो देखता हो, नापता हो, तोलता हो, ये सही है ये गलत है, एकदम खाली होता है, न्यूट्रल, ऐसे उसकी निर्दोष आंखें होती हैं। अब ऐसा व्यक्ति भी निर्दोष हो गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए और वो निर्दोषता से देखता है सबको, कोई जजमेंट नहीं करता कि ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है या फंसा हुआ है नहीं फंसा, कुछ सोचता ही नहीं, बस वो अपनी यात्रा कंप्लीट होगी। अब वो निर्दोष आंखों से सबको देखता है कि जो जिसकी जर्नी चल रही है, जो विधाता ने जैसा लिखा है सब ऐसा जी रहे हैं, किसी को गलत सही कुछ नहीं, बस वो अपनी अपने हर हाल में अपने साथ राजी हो जाता है, बिना कंप्लेन के, बिना दूसरों को बदलने की इच्छा से, बिना दूसरों को समझाने की इच्छा से, बस सिर्फ शांत। क्योंकि ये भी एक तरह का, फिर आपको अगर कोई व्यक्ति यहाँ आके दूसरों को सोचता है कि अरे ये फंसे हुए हैं मैं इनको समझा दूँ, ये फंसे हुए हैं इनको बदल दूँ, तो फिर अगेन वो एक ट्रैप पे आ जाता है, क्योंकि फिर उसका सारा पीस ऑफ माइंड ख़राब हो जाएगा, फिर उसे बहसबाजियाँ करनी पड़ेगी, फिर उसे उनको सुधारने में, उनको कहने में, बताने में, समझाने में बहुत उसकी वो एनर्जी लगेगी। तो वो व्यक्ति वो भी नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि जो जैसा है वह है, ठीक है, जब उन्हें समझ आनी होगी आ जाएगी, उनके अंदर से उनकी समझ खुलेगी, मेरे कहने से नहीं होगा। तो जब किसी के अंदर से समझ खुलती है, उसके अंदर से ज्ञान होता है, उसके अंदर से आँख खुलती है, कुछ स्पार्क उसके भीतर से ही जब आता है, तो ही व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है। तो ये बात भी उस व्यक्ति को समझ है, तो वो शांत रहता है कि जो जैसा है, मुझे किसी को बदलना नहीं है, किसी से कुछ उम्मीदें नहीं रखनी, कोई जजमेंटल नहीं होना है, बस अपने साथ रहना है और अपने हर हाल में खुद के साथ और सबके साथ, जब सब है तो सबके साथ, और खुद अकेले हैं तो खुद के साथ आनंदित रहना है, बस। ये है एक जर्नी जो मैंने बताई, जो मुझे, मेरी समझ ये है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही हो आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में ऐसा है, मेरी समझ ऐसी है। तो आप लोग भी बताइए यदि आपकी समझ में क्या है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ टेल मी। हाँ जी, प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमें कुछ भी, कई बार ही सुनी है ये बात, लेकिन आज कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लगे हैं। ओके। बहुत असर, हाँ जी, बहुत असर कर रहे हैं। ओके, फाइन। थैंक यू मीरा जी। थैंक यू। और कोई? हेलो, प्रणाम मीरा जी। प्रणाम मधु जी, हाँ जी बताएं। हाँ, बाकी तो सब कुछ मैं कर ही रही हूँ काफी दिनों से, लेकिन थोड़ा सा एक बस प्रे करती हूँ कि सब खुश रहे घर में और शांति रहे। तो ये भी एक चाहत है, क्या है, प्लीज बताएं। हाँ बिल्कुल चाहत है ये भी, लेकिन आप, क्योंकि जहाँ तक हमारा अभी अटैचमेंट यदि बना हुआ है और हमें उनकी अशांति से थोड़ी परेशानी हो रही है, तो प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो हो ही जाएंगे, वो हो ही जाएंगे शांत, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने प्रेयर करके छोड़ दो, परमात्मा आप जो मैंने कहा कि सुप्रीम गॉड से प्रेयर करो कि परमात्मा ये सिचुएशन है और घर में अशांति की वजह से मेरा मन भी दुखी होता है, तो कृपया आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, है ना, बस इतना ही बोलना है। आप ये मत बोलो कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक कर दो, हमें परमात्मा को हुक्म नहीं देना है कि ये सही कर दो, वो सही कर दो, है ना। आप अपनी अपनी सारी बातें दिल की परमात्मा के आगे रखिए, इसमें कोई कोई वो नहीं है, हम अभी बहुत पहुँचे हुए नहीं हैं कि हमारे को कुछ टच ही नहीं हो रहा। अगर टच हो रहा है ना, तो परमात्मा जिसको भी आप याद करते हो, अगर मेरे कहने से करो तो सुप्रीम गॉड को करो, और नहीं तो फिर अगर आपकी मर्जी है या आपकी स्वतंत्रता है कि आप किसको बोलते हो, जिसको आप कहते हो उसके सामने अपनी सारी दिल की बात रखो। अगर आपको शांति मिलती है, जहाँ मिलती है वो कर, है ना। मुझे सुप्रीम गॉड से मिलती है तो मैं उससे करती हूँ, आपको जहाँ मिलती है आप वहाँ कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब जब बटन दबाना ही है तो क्यों ना सुप्रीम का दबाया जाए, मेरे को ऐसा लगता हाँ है। ठीक।
हाँ जी मैं सुप्रीम कोर्ट को ही, सुप्रीम पावर को ही मानती हूँ, जी। कोई ऐसे इधर कोई गुरु और उनको नहीं। हम्म लेकिन ये कि इसका इफेक्ट भी बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, काफी हो रहा है। हम्म। तो इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है और मतलब पॉजिटिविटी काफी आई भी है। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, जब हम हाँ जी। सबसे हाईएस्ट पावर को बोल रहे हैं कि सिर्फ बताइए, मांगिए कुछ नहीं, सिर्फ बताइए कि ये मेरी दिक्कतें हैं, घर में दिक्कत हैं, उस दिक्कत की वजह से मेरे अंदर कहीं हलचल होती है, तो परमात्मा आपके सामने रखा है, आप अपनी कृपा बनाए रखें, बस एक प्रार्थना करें, बस, है ना, मतलब मांगना नहीं है, बताना है, एक जैसे अपने दोस्त को नहीं बताते हैं वैसे सिर्फ बताइए और छोड़ दीजिए, फिर जो होगा होगा, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है ना। और जब बोल इधर प्रार्थना जारी रखें और उधर इतना शांति अपने अंदर भी ये थोड़ा बनाएं कि यदि शांति नहीं भी है ना तो वो भी मुझे स्वीकार है, अशांति को भी मुझे स्वीकार करना है ना। मन में ये चाहत न रखें कि सब शांत रहें, ठीक है, इनका स्वभाव यदि अशांति का है तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि परमात्मा मेरी शायद परीक्षा कर रहा है कि इस सिचुएशन में भी मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, इस सिचुएशन में भी मैं कैसे। अब ये दूसरा एक और भी हो सकता है कि आपकी अटैचमेंट को परमात्मा काटना चाहते हैं कि अगर वहाँ से अशांति आ रही है तो हमें को कहीं ना कहीं वैराग्य तो आता ही है ना कि यार थोड़ा डिस्टेंस अपने आप बन जाता है, हमें थोड़ी सा लगता है यार हम कहाँ फंसे हुए हैं, किनके पीछे भाग रहे हैं, और इनको ये ऐसे लोग हैं कि हमें समझ ही नहीं रहे या वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं, तो हमारा भी डायरेक्शन थोड़ा सा ठीक होता है, बैलेंस होता है, हमारा झुकाव जो उनकी तरफ होता है थोड़ा अपनी तरफ आ जाता है, तो इट्स सो गुड। हम ये सोचे इसमें भी भलाई ही है कि हम जो है इधर उधर नहीं भटकते, उनके साथ ज़्यादा चिपकते नहीं, हमारा डिटैचमेंट हो जाता है, वैराग्य आ जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो इट्स ओके, अशांति है तो भी ओके है, नहीं है हो जाती है तो भी इट्स ओके, लेकिन हाँ आप परमात्मा से ज़रूर बात कर सकते हैं। हाँ जी। मैं वैसे तो इसी वजह से ही तो मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैं इसलिए थैंक गॉड भी बोलती हूँ, और जिनकी वजह से आई हूँ मैं, जिनकी नेचर की वजह से, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। और एक क्या है कि मैं ये भी सोचती हूँ कई बार कि ये कोई मैंने पुराने कर्म जो इनके साथ किए हुए हैं उसकी वजह से ये सब नेगेटिविटी होती है, लेकिन अब वो भी पॉजिटिविटी में आ गई है जो मैंने फील किया है। तो धीरे धीरे ना काफी कुछ मतलब पॉजिटिव में होता जा रहा है सामने वाले की तरफ से भी। बहुत सुंदर, बिल्कुल जारी रखें, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, प्रणाम मीरा जी। प्रणाम नीलम जी। हाँ, बस बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। बस यही फर्क आया है कि जो पहले इतनी उथल पुथल होती थी वो अब कम हो गई है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर हाल में खुश रहूं, लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, और फिर मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की। बस इसी में होता है थोड़ा सा, बस कोशिश में लगी रहती हूँ। और आप थोड़ा और बताएं कि और कैसे हाँ अपने आप को इम्प्रूव करें थोड़ा सा। ये जो क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं मतलब आत्मा हूँ, लेकिन मैं कई बार जैसे उसमें ना रह के मैं इस शरीर में ज्यादा आ जाती हूँ कि नहीं मैं मतलब मेरे को ही करना है। तो कोई वो चीज थोड़ी सी मुझे और इम्प्रूव करनी है, जिससे कि मैं परेशान ना हूँ, मतलब जो ड्यूटी है बस उसको ड्यूटी समझ के करूँ, उसमें बिल्कुल डूब ना जाऊं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में एक पेशेंट है तो मैं हाँ फिर मतलब उदास हो जाती हूँ, मतलब उनको इम्प्रूव नहीं कर पाती। तो लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे बस में तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो वैसे ईश्वर करवा रहा है। बस लेकिन बस फिर हाँ बस। हाँ कोई जी। नहीं, बस वही है कि हमें ना थोड़ा खुद से ही बात करनी पड़ेगी पहले तो, कि मुझे क्या चाहिए, अपने से बात करें कि तुझे दुखी होना है या सुखी रहना है। यदि हमें एक बार हम निर्णय ले लेना कि मुझे सुखी रहना है, खुश रहना है, तो फिर ज़्यादा ना प्रभावित हम होंगे नहीं, क्योंकि याद रखेंगे कि नहीं मुझे इसमें अटैच नहीं होना। अब देखिए कोई नर्स हम रखते हैं, वो दुखी नहीं होती, उस काम तो वो भी सब करती है, लेकिन वो दुखी नहीं हाँ होती जी। और हमारे से अच्छे काम करेगी, वो सब कुछ करेगी, है ना, और ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करेगी, लेकिन वो दुखी नहीं हो रही, उसको पता है मेरी ये जॉब है, मैंने करनी है ऐसे। लेकिन हम अटैच हो जाते हैं, हम अपने पहले इस अटैचमेंट के ऊपर काम करें,
है ना, कि हाँ ये मेरे पति है या मेरा बेटा है या मेरी बेटी, ये पहले ये चीज़ें हटाएं कि नहीं, ये सोल है, ये भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, इस धरती पे अपनी अपनी जर्नी के लिए आए हैं। तो इनके कोई कर्म ऐसे होंगे या मेरे भी इनके साथ कुछ होगा, तो वो हो रहा है, ठीक, इट्स ओके, मैं तैयार हूँ, राजी हूँ। लेकिन मेरा कोई रिश्ता है, ये ऐसा हो ना जाए, वैसा हो ना जाए, ये सब चीज़ें मत अपने मन में बोल, एक सोल की तरह देखें और उनकी हेल्प करें जितनी हो सके उनको, जितना एक हम इंसानियत के नाते भी कह लो, या आपका जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है। पर वही कर्तव्य हम प्रेम पूर्ण होके भी कर सकते हैं, और वही हम मोह से ग्रसित होके भी कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्ण रहिए लेकिन मोह में ना रहिए, बस इतना ही है ना। मोह जो है वो ठीक। हमें थोड़ा तंग करता है, बस मोह से हाँ तो हाँ आप हाँ मोही। हाँ मैं समझ रही हूँ, ये हाँ समझना आ गया है, लेकिन वो बस हाँ थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोशिश कर, हाँ कोई कर रही बात हूँ नहीं, कोशिश इसके ऊपर मैं। कोई हाँ बात जी। नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करना जारी रखें। और दूसरा प्रेयर, जैसे मैंने मधु जी को कहा, आप परमात्मा से जब भी आंख बंद करके बैठें, आप ऐसा नहीं कि पूरा दिन यही करना है, बस दिन में एक बार आप परमात्मा से प्रार्थना कर लें कि भाई मेरे को थोड़ी पीड़ा होती है, मेरे को ये परेशानी है, परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आपकी ग्रेस चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, बस इतना, है ना। आप बस बोल के छोड़ दें, और जैसे उनको अपना दोस्त बना लें परमात्मा को। और जी जैसे मैंने कहा कि जहाँ आप टैप करोगे वहीं बात जाती है, तो अगर हम सुप्रीम गॉड को बता रहे हैं तो वहीं जाएगी बात। आप बस कहो कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती, आप मुझे संभालो, आप मेरे को प्रेरणा दो, आप मेरे को जो ये मेरी अंदर दुख है, परेशानी है, इसे आप ख़त्म कर सकते हो, मैं नहीं कर पा रही हूँ, सरेंडर कर दो उनके आगे ना। और फिर उनसे प्रार्थना हाँ करो कि भाई आप संभालिए मुझे, आप मुझे इस चीज़ से मुक्ति दीजिए, इस परेशानी से, इस दुख से। तो बस जो होगा होगा फिर, है ना। हमें बस ये नहीं करना कि ये हो जाए कि वो हो जाए, बस आपने अपनी बात रखी और बस छोड़ दीजिए। जी जी जी। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? सुप्रिया जी आप बताएं, कुछ शेयरिंग करें। प्रणाम मीरा जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। और जी मीरा जी, मैं बस वही थोड़ा सा, अगर अपने वही जैसे आपने बोला, जिन अटैच लोगों के साथ जो भी हमारे पेन में होते हैं लोग, या मुश्किल समय में होते हैं, तो हाँ हम मन से समझ रहे हैं, और जितना अपनी बुद्धि कहती है उतना अम, अपने आप को डिटैच करके भी देख रहे हैं। लेकिन और वो भी समझ आ रहा है कि पेन आ रही है, मतलब आपको भी उस उनके दुख को देख के दुख हुआ, वो दिखता भी है, और फिर आप उसको देखते भी हो कि आप उससे थोड़ा पीछे भी हट जाते हो। अम, तो प्रगति है, मैं इस चीज को वो कहूंगी कि पहले से बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ जो जितना देखता है, एक ये भी चीज होती है ना कि आपके एकदम जो सामने है हर समय 24 घंटे, अगर आपके सामने कोई तकलीफ में होता है तो उसका दुख आपको पसीज ही दे देता है, और आप देखकर आ जाओ, दूसरे घर में आ जाओ, या अपनी घर से अपनी रूटीन में चले जाओ, तो एक अलग तरीके से आप उस दुख को एक्सेप्ट कर पाते हो। तो अम, हम लोग भी जैसे इजियर वे, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को यही बोलते हैं, अच्छा पहले तो बेटू वहां से उठ जाया करो, दूसरे रूम में चले जाया करो। लेकिन जब आपके पास ये चॉइस ना हो और आपको वो देखना ही है, तो वो भारीपन रहता है, और आप बार बार उसमें ऐसा लगता है जैसे निकल रहे हो, वो जैसे डूब रहे हो, मतलब ऊपर नीचे होती है जैसे लहरें होती हैं। तो बस वही लग रहा है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब बाहर निकलते हैं तो ऊपर प्लेन में भगवान है, और हम नीचे अगर अग्नि के ओशन में जल रहे हैं, तो क्योंकि पृथ्वी पे होना अपने आप में आपका
कुछ ना कुछ बैलेंस होना है, कर्मास को रिलैक्स करना है, तो वो बिल्कुल। समय अगर हम ईश्वर को थाम लें तो हम इससे बाहर निकलने में और आसानी से, मतलब वो छलांग लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो पृथ्वी है ना, ये इसमें जितने भी लोग हैं, इसमें सबके साथ, चाहे कोई कैसा ही है, उसके उसके पास 50% दुख है, 50% सुख है, ऐसे मान के चले, है ना। किसी बार थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख चलता ही आ रहा है। कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी किसी को जेलस हो जाती है, उसे वो दुखी हो जाता है। कुछ अच्छा करेंगे, किसी को पसंद नहीं आता है, वो दुखी हो जाता है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जिसमें दुख छिपा नहीं है ना। अगर बिगर पिक्चर देखें, हाँ, घर में कोई है परेशान, वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन यूं भी अगर कोई किसी को हम कहते हैं ना ये बड़ा खुश है, तो वो भी खुश नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें वो भी ट्रैप में फंसा ही हुआ है। उसको कोई, किसी को फिजिकल दुख है तो किसी को मेंटल दुख है, किसी को किसी और तरह का दुख है, किसी कोई अकेलेपन का वो है, कोई अपनी आदतों की वजह से परेशान है। तो परेशानी सब जगह है। अगर अगर आप नेगेटिव साइड भी देखोगे तो वो भी भरपूर है, और यदि पॉजिटिव साइड देखोगे तो वो भी भरपूर है। तो बस हमें पॉजिटिव ही देखते हुए आगे बढ़ते रहना है, और ये तो सोचो ही मत कि दुख होना ही नहीं चाहिए और वो होगा ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कहे कि मुझे दुख नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि दुखी ना हो वो, दुख तो होगा, यानी कि दुख जैसी परिस्थितियां होंगी उसके आसपास, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहा, ये पॉसिबल है। यानी आप मान लो किसी का नुकसान हो गया, किसी का मनी लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट, तो मान लो 4 व्यक्ति हैं, तो हो सकता है एक व्यक्ति का तो हार्ट फेल ही हो जाए उसको सुन के कि उसकी इतना बड़ा नुकसान हो गया, और दूसरा हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, वो मरे ना लेकिन डिप्रेशन में चला। तीसरा हो सकता है थोड़े दिन दुखी हो, उदास हो, फिर वो कोई छोड़ो, अब हो तो गया ये, अब करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। और चौथा ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़ा हो, जस्ट 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, बस हफ्ते 10 दिन के अंदर ही उसने अपने आप को ठीक किया और वो बाहर निकल आया उस चीज़ से। तो ये पॉसिबल है। सिचुएशन एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। उसके अंदर की जो स्थिति परिस्थिति सबकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि मुझे बस दुखी नहीं होना है। अगर हो भी गया, मान लो कोई चीज़ है, मान लो मुझे पीड़ा हुई, रोना भी आ गया, कोई बात नहीं, मोमेंटरी हुआ तो 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकल आए। उसको याद कर कर के, अपने को कोस कोस के, दूसरे को कोस के, मतलब उसको लंबा मत करिए। लंबा हम खुद करते हैं, हमारा मन उसको रिपीट करता जाता है, फिर हम 10 लोगों से वही बात करते हैं। तो ये सब हम जो एडिशन हम करते हैं ना, तड़का हम लगाते हैं उसके अंदर, वो मत करें। इट्स ओके है तो है, इट्स ओके। उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करके उससे बाहर निकल आए। उसको उतना वैल्यू ना दें, उसको इतनी अहमियत ना दें कि वो इतना बड़ा दुख हो बन जाए। ठीक है, इट्स ओके, घटना है, जो करना है करेंगे, जो जो सेवा है वो भी करनी है, सब कुछ करना है, प्रेम भी देना है, सब करना है, लेकिन ऐसा कुछ उसको हवा नहीं बनाना है। उसको जितना अपने मन के अंदर उसको हावी नहीं होने देना, ये हम कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई प्रश्न? ये कौन बोल रहा है? हाँ, हाँ हेलो, मंजू, हाँ मंजू, आवाज बोलो। आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके। ये फैक्ट है कि मैंने भी ऐसा रियलाइज किया कि अगर फैमिली में हमारे कोई पर्सन इस तरह से है, या हमारे नोन में कोई पर्सन इस तरह से है कि जो परेशान है, या वो हमें कुछ एलिगेशन लगा रहा है, तो जब सामने इस तरह से हो रहा होता है तो एक बार तो हम ट्रैप में आ ही जाते हैं, कि क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम अननेसेसरली हमारे से ये क्यों, हमारे ऊपर क्यों फेंका जाता है। लेकिन साथ में ये रियलाइजेशन भी होती है कि पहली बात तो इनके पास यही है, वो जिस थॉट में जी रहे हैं, जिस पैटर्न से जी रहे हैं, तो उनके पास वो सब एक्यूमुलेटेड हो चुका है। जैसे किसी को कोई एलिगेशन लगाने का एडिक्टेड होता है,
या कोई अपना बात बात पे एंगर कर गुस्सा कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो ये समझ में आता है अच्छी से कि हाँ इनके पास यही है, ये खुद फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो भी सामने उनसे वीकर पर्सन है तो उस पर निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं अपना, उनका खाली हो रहा है। सेकेंडली ये भी है कि इस चीज से एक बहुत अच्छी ये मिलती है, समझ मिलती है, भले ही थोड़ा टाइम पेन में बीतता है, पेन में होता है, लेकिन जैसे मैं योगा करने जाती हूँ, योग प्रैक्टिस करने जाती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए बॉडी वहां पे एक रिजेक्ट करती है, ऐसे सोचती है ये हमसे अननेसेसरी तोड़ मोड़ क्यों कराई जा रही है फिजिकल जो हमारी बॉडी को, लेकिन हमें ये पता होता है कि इससे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तोड़ने मोड़ने से, बेंडिंग से, तो हम उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, घर आके बड़ा अच्छा फील करते हैं, अरे थैंक यू बॉडी, आज तुम इतना कर पाई। तो मैंने इस चीज को ऐसे ही उस चीज से रिलेट किया कि जो ये रिलेशनशिप्स हैं, ये एक ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि मुझे और ज्यादा ये याद दिला रहे हैं कि यहाँ पे इस संसार में हम किसी से कैसी भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो हमें अच्छे वर्ड्स बोलें, या मैंने अपनी एक जो ईगो वाली इमेज बनाई हुई है, आई एम सो गुड, तो मेरे साथ तो सभी लोगों को अच्छे से बिहेव करना ही चाहिए, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छी हूँ, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बुरी हूँ, ये तो कॉमन बात है, सभी के साथ ऐसा होता है। बट उसमें एक लर्निंग ये मिलती है साथ ही साथ कि यहाँ पे जो ये रिश्ते हैं, इन्हें हमें सिर्फ प्रेम देना है, और ये हमारे सभी ट्रीट कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ही है, ये हमें और स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं। इनके जो हार्श वर्ड्स हैं, जैसे हम योग प्रैक्टिस में बॉडी को बेंड करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ऐसे ही इनके जो हार्श वर्ड्स हैं या इनका बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से कनेक्ट कर रहा है, हमारे को एक डिटैचमेंट दिखा रहा है कि हमें इस संसार में, इन रिश्तों में कोई सुख मिलना ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता, और जब सुख मिल रहा होता है तो उस समय हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सध गए हैं। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमें एक परीक्षा हमारी होती है कि अभी हम यहाँ पे सधे नहीं थे, तो हमें एक रिमाइंडर मिलता है और हमारे को एक ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत अच्छी सी। हमें समझ में आता है कि अभी मेरा कनेक्शन कहीं लूज था और मेरा कनेक्शन वहां से हायर बीइंग से होके मैंने जो लोअर बीइंग है वहां पे बना लिया था, तो एक रिमाइंडर होता है। तो इस चीज के जब समझ आती है, ठीक है, उस समय अगर थोड़ी देर के लिए हम पेन में जाते भी हैं तो वो पेन भी एक, जैसे मैंने योग का एग्जांपल दिया कि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे ही हम कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं। हमें समझ में आता है कि यहाँ हमें वीक नहीं पड़ना, बल्कि हम हायर बीइंग से कनेक्टेड है, हम परमात्मा से कनेक्टेड है, और जो कि मेरी टेक केयर कर रहा है। तो ना तो चिंता होती है फिर, और ना ही उस पर्सन के लिए कोई हमारे अंदर दुर्भाव आता है या ऐसे लगता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमने तो अच्छा ही किया, हमने तो इनके साथ अच्छाई करी, फिर भी हमें रिजल्ट में मिल रहा है, हमारे साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें परमात्मा से किसी भी तरह से हर हाल में सपोर्ट मिल ही रहा है, और हमें ये समझ में आ रहा है सुख है, या ईश्वर से कनेक्शन बनाने में जो सुख है वो ही ये सच्चा सुख है, वो ही असली सुख है। संसार में तो जो सुख मिल रहा है वो एक पानी के बबूले जैसा है जो कि बन रहा है और मिट रहा है, और ये तो बहुत ऑब्वियस है। जैसे अभी आपने बोला कि सुख और दुख तो है ही, अब हमारे ऊपर है कि हमारी मनोस्थिति कैसी है, उस सुख और दुख से कितना प्रभावित होते हैं। क्योंकि सुख को तो हम बिना ग्रेटिट्यूड के उसे भोग लेते हैं, या ग्रेटिट्यूड भी होता है तो भी हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ देता है कि मेरा कनेक्शन, और मुझे रिमाइंड कराता है कि मेरा कनेक्शन परमात्मा से लूज हो गया है, अब मुझे वहीं से कनेक्ट होना है। इसीलिए मेरे साथ भी अभी पीछे लास्ट डेज में शायद कुछ ऐसा थोड़ा हो गया है, तो अभी इसलिए आज जैसे सत्संग शुरू हुआ तो मैंने जैसे मेरा हायर बीइंग से कनेक्शन बना, परमात्मा से कनेक्शन बना, तो मैंने खुद को हग किया और ऐसे फील किया जैसे मुझे परमात्मा हग कर रहा है, मेरी माँ मुझे हग कर रही है, और मेरी आंखों में आंसू थे ग्रेटिट्यूड में।
कि अरे मैं भूल कैसे गई थी कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर जिसका कृपा का हाथ सदा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए तो हम ध्यान करते हैं। किसी को और इसी कुछ से बात रिलेट करना है? हाँ, बोलिए। इसी से रिलेटेड, हाँ, मुझे यही बात याद आ रही है एकदम से ना, मेरे वाइब्रेशन मंजू जैसे बोले ना कि भाई मैंने अपने आप को हक किया और ऐसा लगा परमात्मा ने हक करा, तो मतलब इतनी जोर से मेरे वाइब्रेशन आई है, मैं एकदम से सारी हिल गई। तो वाह। मतलब ये सब ना अप्लाई हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है, इतनी तेजी से नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अप्लाई हुआ है। और यही लगता है कि जो भी आ रही है कंडीशन, बस वही बार बार ऐसा लगता है कि नहीं, और आगे जाना है, और आगे जाना है, अभी इसमें नहीं फंसना, अभी इसमें फंसना नहीं है। तो वो अपने आप ही मैंने देखा है, हम परमात्मा से जैसी पकड़ ढीली होती है, वो एकदम से आता है कि भाई तू कहाँ है, तू किस उसमें दुनिया में है। एकदम से मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बात जो ठीक कही है, बहुत जी बढ़िया कही जी। चलिए तो हम ध्यान करते हैं। है। ओके, थैंक आज हम थोड़ा ध्यान हीलिंग के उस पे ही कर लेंगे कि बहुत दिनों बाद हम आए हैं और कुछ ना कुछ बातें भी ऐसी ही चली हैं। तो एक हीलिंग टेक्निक मैं आपको दे देती हूँ, वो बहुत ही सरल है। तो कल मैं अभी 3 दिन मैं इसलिए सत्संग में नहीं आ पा रही थी कि एक थीटा हीलिंग करके मेरी बेटी कोर्स कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ ऑनलाइन ज्वाइन किया। तो अब देखिए ये चीज़ हम जो शुरू से ही कर रहे हैं वो उसने वही हीलिंग कराई, पर एनीवे हर एक अपना अपना तरीका था, पर बहुत कुछ फिर भी अंडरस्टैंडिंग बहुत मिली। तो अब उसकी कोर्स 3 दिन का था, 30,000 रुपीज़ उसने पे किए, लेकिन आपको मैं फ्री में दे रही हूँ, इसलिए वो कहते हैं ना फ्री में देने की वो वैल्यू नहीं होती। बट एनीवे आपको ठीक लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए करते हैं। सब लोग रेडी हैं? कुछ काम कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, 2 मिनट, ज़्यादा 15-20 मिनट ही है हमारे पास। बैठ जाएं आराम से, किसी भी पोस्चर पे बैठ जाएं। और सबसे पहले हम अपना कनेक्शन पृथ्वी के साथ जोड़ेंगे, अपने पैरों से या अपने मूलाधार से, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के जो सबसे नीचे पॉइंट है वहाँ से देखें कि जड़ें जो हैं या कोई वायर है आपके पृथ्वी के अंदर तक जा रही है और खूब गहरे जाते जा रही है, जाते जा रही है। और फिर वहाँ से जो है एक पावर आपके अंदर आ रही है, आपके पैरों से होती हुई या आपके पूरे शरीर में फैलती हुई, आपके एक एक चक्रा को खोलती हुई वो पावर आपके एक एक चक्रा खुल रहे हैं और आप सहस्त्रार पे आ गए हैं। और सहस्त्रार पे एक बॉल को देखें, एक बॉल है और उसमें आप खुद हो। एक गोल्डन कलर की बॉल, एनर्जी से बनी हुई बॉल है और उसमें आप हो। और अब आप वो बॉल जो है ऊपर जा रही है, कहते हैं ना जैसे डायमेंशंस हैं, ये हमारा पृथ्वी 3rd डायमेंशन है, फिर 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे सारे डायमेंशंस हैं जो उसको क्रॉस करते हुए सबसे हाईएस्ट डायमेंशन में जाना है हमें। अब आप वो बॉल ऊपर उठने लगी, आप उसके अंदर ही हो। अब वो बॉल ऊपर जा रही है 4th डायमेंशन, अब और ऊपर गई 5th, देवी देवताओं का डायमेंशन, फिर उसके बाद पितृलोक और जितने भी गुरु हैं उन सब का डायमेंशन, फिर उसके ऊपर जो पृथ्वी के जो नियम हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका डायमेंशन, फिर और ऊपर गोल्डन लाइट है, फिर और ऊपर और ऊपर, और अब आप सबसे ऊपर के डायमेंशन में आ गए और वहाँ पे वाइट लाइट है,
देखें अपने आप को। और अब ये बॉल फट गया है और आप उस वाइट लाइट में, पूरे वाइट लाइट के साथ एक हो गए हो। जैसे बूंद कहते हैं ना समुद्र में समा गई, एक हो गई, ऐसे ही आप लाइट थे, लाइट की बॉल में थे। अब वहाँ पे भी लाइट ही लाइट है, वाइट कलर की लाइट है। वो बॉल फट गया, अब आप लाइट के साथ एक हो गए। अब नाउ आप ही लाइट हो गए हो, आप ही यूनिवर्स बन गए हो, पर आप ही सुप्रीम गॉड हो गए हो, क्योंकि आप उसके साथ मिलके एक हो गए, राइट। आप ही अब सुप्रीम गॉड हो गए हो। वहाँ पे अनकंडीशनल लव है। देखें, आपका रोवा रोवा अनकंडीशनल लव से भरता जा रहा है। अनकंडीशनल लव से आपका रोवा रोवा भर गया है। आप खुद को महसूस कर पा रहे हो उस लाइट के अंदर, वननेस के अंदर। आप पूरा, आपका एक एक कण शरीर का अनकंडीशनल लव से भर गया है। अब आपको विटनेसिंग रखनी है, क्योंकि अब आप परमात्मा हो। जो भी आप सोचोगे वो वहीं पूरा हो जाएगा। आपको बस विटनेसिंग करनी है कि मेरी सारी जो डर्टी एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, जो शरीर के अंदर पेन है, सब कुछ उस वाइट लाइट में, वाइट लाइट उसे बहा के ले गई है। और बिल्कुल आपके अंदर शारीरिक जो भी दिक्कतें थी सब ठीक हो गई हैं। कोई भी परेशानी थी, कोई नेगेटिविटी थी, कोई दुख था, चिंता थी, वो भी सारी उस लाइट के अंदर डिज़ोल्व हो गई है। और आप बिल्कुल हल्का फील कर रहे हो। जैसे एक गंदा बच्चा होता है कीचड़ से लथपथ, और उसको तालाब में फेंक दो तो एकदम से वो नहा जाता है, उसका सारी गंदगी बह जाती है। ऐसे ही आप गंदगी से भरे हुए थे। आपकी ऑरा कहीं कटी फटी थी, कहीं दुख था, कहीं पीड़ा थी, कहीं ऑरा में पैचेस थे, सब वो बह गए उस वाइट लाइट में। महसूस करें, उस वाइट लाइट में सब बह गए। आपके चक्रास के ऊपर भी कहीं कहीं पैचेस थे, सब बह गए। आपके सारे चक्रा एकदम फ्रेश हो गए हैं, एकदम एनर्जी से भर गए हैं, एकदम ब्राइट हो गए हैं। आपका डीएनए, जिसमें कहते हैं ना कोई डीएनए में ही कोई प्रॉब्लम हम बचपन में ही लेके आ जाते हैं, उस डीएनए के ऊपर बहुत कुछ जमा हुआ था, वो भी सब धुल गया। देखिए आपके डीएनए भी साफ़ हो रहा है, उसको भी वाइट लाइट से साफ़ होता हुआ देखें। कोई हार्मोनल इनबैलेंस था आपकी बॉडी के अंदर, वो भी बैलेंस हो रहा है। देखें, आपका जो भी एक्स्ट्रा जो भी था, जो आपके लिए नुकसानदायी था, वो सब हटाया जा रहा है। जो भी बैक्टीरिया कहते हैं ना, कोई ऐसे होते हैं जो बॉडी को नुकसान देते हैं, कोई कैंसर के जो थे बैक्टीरिया होते हैं जो उनको खा रहे होते हैं, वो सब उस वाइट लाइट में निकल गए। और भी कोई ऐसे नुकसान वाले हमारे अंदर बैक्टीरिया थे, सब वॉश आउट होते जा रहे हैं। ऐसा महसूस करें। अब आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपने सारा नेगेटिव हटा दिया, अब कुछ पॉजिटिव इंस्टॉल करना है। आपके अंदर धैर्य की शक्ति इंस्टॉल की जा रही है। महसूस करें आपके अंदर धैर्य की शक्ति, विटनेस करना है बस कि आपके अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ा दी गई है। आपके अंदर बहुत सारी दैविक शक्तियाँ आपको प्रदान की जा रही हैं। आप बहुत हेल्दी, फिट, पेशेंस से भरे हुए, बहुत सुखी, आनंदित महसूस कर रहे हो। आप अपना बेटर वर्जन हो गए हो। आपका जो जो आप गए थे, अब वापस वैसे नहीं आओगे, आप अपना बेटर वर्जन लेके आओगे। महसूस करें आपका सब कुछ बहुत ही जैसे एकदम नए हो गए हो, एकदम चार्ज। आपके अंदर जो भी ऐसा कुछ था जो आपके लिए सही नहीं था, वो हटा दिया गया है। और अब आप बिल्कुल फिट हो गए हो, हेल्दी हो गए हो, जॉय से भर गए हो, प्रेम से भर गए हो। परमात्मा का अनकंडीशनल लव आप
आपके अंदर भरता जा रहा है, भर चुका है। तीन बार बोलें, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब कंप्लीट हो जाए तब आप वापस नीचे आ जाएं, अपने आप को वापस सारे लोगों को पार करते हुए नीचे आते जाएं, आते जाएं, और वापस अपनी बॉडी में आ जाएं। और मन ही मन फिर से बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बने रहें इसी अवस्था में 5 मिनट और। देखें कैसा महसूस हो रहा है वापस आके भी उसी परमात्मा की जो अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आप लेके आए हो। आपका रोआ रोआ उससे भरा हुआ है। क्या कोई शेयर करना चाहेगा कि कैसा लग रहा है? आंख चाहे बंद रख के हल्की सी खोल के अनम्यूट करके बोलें। हाँ जी, बहुत हल्का लग रहा है, लाइट लग रहा है ओके, और आनंदित लग रहा है। वेरी नाइस। तो ये आप रोज करिए, ठीक है? रोज करें या हफ्ते ठीक में 1 दिन करें, 2 दिन करें, मतलब आपकी मर्जी है। आप इसे रोज कर सकते हैं। और ऐसे ही थैंक आप दूसरे को भी साथ में ले जा सकते हैं। मान लो आप अपने हस्बैंड का सोच के कि वो भी, अब आपने उनको विटनेस करना है कि वो नहा रहे हैं, उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी बीमारियां ठीक हो रही हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो खुद करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप भी किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सुप्रिया जी, कुछ समझ आया? जी मीरा जी, बिल्कुल समझ भी आया और एहसास भी हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जितना क्लीन करो उतना, मतलब एवरी डे वी नीड टू डू दिस एटलीस्ट हाँ, फॉर फ्यू डेज। यस। मतलब अब आपके पास टेक्निक आ गई ना। देखो उसने 30,000 में ये टेक्निक, सिर्फ यही टेक्निक थी। अब उसको एलेबोरेट करके कि अब आप इस चीज़ के लिए जा रहे हो, फिर दूसरे सेशन में अब आप इस चीज़ के लिए जा रहे, वहीं ले जा रही है। यही एक सिंगल टेक्निक है, और अलग अलग चीज़ों के लिए ले जाया जा गया, और फिर वहीं पे हमने वही किया। तो टेक्निक यही है ना? तो अब आप इसको किसी भी उसमें जा सकते हो। जैसे किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, उसका भी एक सेशन कराया कि वो भी उस आप ले जाओ, और जस्ट आपने सोचा कि वो उसमें वॉश हो गया है, जो भी इसका किया कराया था तो वो वॉश हो गया। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने लगता है कि कोई वो कहते हैं ना, भूत प्रेत चिमड़ जाता है कईयों को, है ना, लोग कहाँ भागते फिरते हैं, तो ऐसा उनको वहीं ले जाओ, अपनी सोच में, और वहाँ उनको बोलो कि वो बस जो भी उसके ऊपर चिमड़ा हुआ है सब निकल गया, तो वो भी निकल जाता है। ऐसा उन्होंने हमें सिखाया। बाकी अभी करके देखना है कि सच में वो चीज़ें कितनी होती हैं। लेकिन वो एज ए टीचर बोल रही थी कि सच में उसने कई पेशेंट को किया है और वो सब ठीक हुए हैं। तो लेट्स ट्राई, मीरा जी, फिर हम वी ऐसे कैन ट्राई। अपने पुराने फियर्स या किसी चीज में अगर बिल्कुल, हम अटके हुए हैं, कोई सब भी जैसे सब उसने हर जैसे चीज के लिए, है ना, तो उसके सब लिए भी हम चीज, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सब चीज उसी ने, इसीलिए तो 3 दिन लगाए। टेक्निक एक ही रखी और अलग अलग चीजें उठाई हर सेशन में। अब आप इस चीज के लिए करो, अब आप अपने रिलेशनशिप के लिए करो कि आपका रिलेशन जो है बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा, जो भी नेगेटिविटी है सब डिलीट हो रही है। अब आप अपने हस्बैंड के अंदर कुछ इंस्टॉल कर सकते हो कि हाँ इनके अंदर ये कमी है, तो ये अब उसके अंदर वो जैसे किसी के अंदर धैर्य की कमी है, तो उसका धैर्य उसमें बढ़ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है।
है ना, ऐसा मतलब वो कुछ नेगेटिव ज़्यादा है तो वो डिलीट हो रहा है ना, पर उतना जितना ज़रूरी नहीं है उतना डिलीट हो रहा है, ऐसा बोलना है। ये नहीं कि सारा ही हो गया, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा बहुत गुस्सा भी हमें ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत हर चीज़ ज़रूरी होता है, तो जितना अनावश्यक है बस वो डिलीट करना है ना। जो ज़रूरी नहीं है, जैसे बैक्टीरिया जो हमें हार्मफुल है, जो ज़रूरी नहीं वो ही जा रहे हैं। बैक्टीरिया तो अच्छे वाले भी होते हैं, तो सारे ना चले ना, अच्छे वाले नहीं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बस वो जाके डिलीट करना है। जो हार्मफुल है, जो ज़रूरी नहीं है, जो जितने में हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बस उतना उतना डिलीट करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी। वेरी नाइस, गुड, हाँ वेरी गुड टेक्निक। थैंक यू मीरा जी। हाँ। बाकी कोई अच्छे से करना चाहे कोर्स तो कर भी सकता है। 30,000 है, 3 दिन का, 6 घंटे 7 घंटे है इनका, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इफ़ यू डू इट विद हर। और वो एक एक चीज़ की प्रैक्टिस भी कराएंगी, बट मेनली यही था, सार यही था उनका। बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कराया, तो हम किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल, टाइम हो गया है, तो आप लोग ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।